Welcome everyone. Welcome back to my channel. Today we're gonna discuss about what is modernism. Unit number 19070. Okay, modern drama. So, what is modernism? Modernism, the Oxford Online English Dictionary defines modernism as a style and movement in art, architecture, and literature popular in the early 20th century in which modern ideas, methods, and materials were used rather than traditional ones. Okay, और ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन इंग्लिश डिक्शनरी में क्या डिफाइन किया गया मॉडर्निज्म को किस तरह से डिफाइन किया गया है कि ये एक स्टाइल है और एक मूवमेंट थी आर्ट में, आर्किटेक्चर में और लिटरेचर में जो कि बहुत ज़्यादा जो अर्ली 20th सेंचुरी में वो फ्लरिश करी। उसमें बहुत सारे मॉडर्न आइडियाज़ इंक्लूडेड थे, मेथड्स थे, मटेरियल्स थे जिन्होंने ट्रेडिशनल जो थे उनको बिल्कुल ही ट्रेडिशनल जो आइडियाज़ वगैरह थे उनको बिल्कुल चेंज कर दिया था। मॉडर्निटी की तरफ चेंज कर दिया था, ठीक है? दी टर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मॉडर्नस। क्लियर? एक लैटिन वर्ड है मॉडर्नस जिससे ये मॉडर्निज्म ओरिजिनेट करती है जिसका क्या मतलब है नाउ टाइम और न्यू टाइम। नाउ क्लियर? इनलाइटमेंट इरा में जो कि लेट 18th सेंचुरी में हुआ था, शुरू हुआ था, उसमें क्या चीज शुरू हुई थी? मॉडर्निटी की बिगिनिंग हुई थी, विच इज एन ओवर आर्किंग पोलिटिकल एंड कल्चरल फिनोमिना। क्लियर? यानी जो मॉडर्निटी थी उसमें क्या चीज ओवर आर्क करी गई? पॉलिटिकल और कल्चरल फिनोमिना जो था वो ओवर आर्क किया गया। और जो मॉडर्निज्म थी, मॉडर्निज्म रेफर्स टू एन एस्थेटिक पीरियड के मॉडर्निज्म जो है वो एस्थेटिक पीरियड रेफर किया जाता है। मॉडर्निज्म को एक एस्थेटिक पीरियड रेफर किया जाता है। पीरियड क्या कहाँ से कहाँ तक है कि 1880 टू 1960 तक का जो पीरियड था वो था मॉडर्निज्म। ठीक है, मॉडर्न पीरियड था which represents according to Daniel Schwartz a lack of coherent identity and techniques to express these ideas. Okay, तो डैनियल ने कहा कि जो अ लेक ऑफ कोहेरेंट आइडेंटिटी, किस चीज की आइडेंटिटी इसमें बिल्कुल भी क्लियरली नहीं बताई जाती। लेक ऑफ कोहेरेंट आइडेंटिटी है और जो टेक्निक्स टू एक्सप्रेस दिस आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए इसमें टेक्निक्स यूज की जाती हैं मॉडर्निज्म में। यानी रियलिटी बेस्ड था, इसमें कुछ भी फिक्शनल नहीं होता था इस मॉडर्निज्म में। क्लियर? In what we call modernism, artist techniques in art and literature were introduced largely as a reaction against realism. इसको modernism क्यों कहा जाता है कि क्योंकि आर्टिस्टिक टेक्निक जो थी आर्ट और लिटरेचर में वो इंट्रोड्यूस करवाई गई नए तरीके से। ठीक है ना? पहले रियलिज्म होती थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो एक लार्जली एक रिएक्शन दिखाया गया उसको मॉडर्निज्म कहा जाता है। क्लियर? जो मॉडर्न वर्ड है वो इज डीम्ड टू बी टू disjointed and fragmented to be expressed by realism, which was too literal to express it. Okay. Frederick Jameson calls modernism a narrative category that cancels and surcharges realism. यानी जो मॉडर्न वर्ड है ना वो डिसजॉइंटेड और फ्रेगमेंटेड है टू बी एक्सप्रेस्ड बाय रियलिज्म। मतलब जो रियलिज्म है उसके मुतालिक या उसको बताने के लिए ये बिल्कुल ही डिसजॉइंटेड है क्योंकि ये लिटरल चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता था मॉडर्निज्म में, जो कि हकीकत पर मबनी वाक़यात होते थे। उन चीज़ों को बताना शुरू कर दिया था अपनी राइटिंग में जो राइटर्स थे मॉडर्न पीरियड के। ओके, तो जो फ्रेडरिक जेम्सन थे उन्होंने मॉडर्निज्म को क्या कहा? नैरेटिव कैटेगरी के जो अफसाना नुमा कैटेगरी। नैरेटिव मतलब जो लिखने की जो कैटेगरी है जिसमें सिर्फ हकीकत लिखी जाए, उन्होंने उसको वो कहा दैट कैंसल एंड सर चार्जेस रियलिज्म, जिसने रियलिज्म को कैंसल किया, ऐसी नैरेटिव कैटेगरी है मॉडर्निज्म बाय फ्रेडरिक जेम्सन। क्लियर? नेक्स्ट इसका टाइम और प्लेस क्या था मॉडर्निज्म का? इन मॉडर्न ड्रामेटिस्ट टाइम एंड प्लेस ओवरलैप्स बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे वी थिंक इन पर्सनल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। ओके, तो इनका जो टाइम और प्लेस है वो ओवरलैप कर जाता है क्योंकि ये इन्फ्लुएंस थे किससे? हमारे सोचने और समझने, हमारे जो पर्सनल और सोशल कॉन्टेक्ट है उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे ये। ठीक है, स्टीफन कर्न asserts that the modern age affirms the reality of private time against single public time. ठीक है,
वो कहते हैं कि मॉडर्न एज जो है वो अफर्म क्या करती है, रियलिटी ऑफ प्राइवेट टाइम अगेंस्ट सिंगल पब्लिक टाइम। वो रियलिटी बताती है कि प्राइवेट टाइम क्या होता है और जो पब्लिक टाइम होता है उसके और उसके दरमियान में फ़र्क दिखाती है, और वो ज़्यादातर प्राइवेट टाइम पे फ़ोकस करती है मॉडर्निज़्म। क्लियर? The nature of which was heterogeneous, fluid and reversible. Socio-economic changes, movement of people to big cities, wireless telephone and railways, timetables meant that a universal time system was necessary to coordinate life in the modern world. ठीक है, उन्होंने कहा ये जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए, मूवमेंट ऑफ पीपल टू बिग सिटीज, मतलब छोटे शहरों या गांव से लोग बड़े शहरों की तरफ जो हिजरत कर गए या शिफ्ट हो गए, वायरलेस टेलीफोन्स एंड रेलवे टाइम टेबल वगैरह, जो ये सारी चीज़ें जो चेंजेस आए, ये किसके लिए, ये यूनिवर्सल सिस्टम जो क्रिएट किया गया वो ये ज़रूरी था किसके लिए, कोऑर्डिनेट लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड को में कोऑर्डिनेशन के लिए ये सारे चेंजेस जो थे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे इन अ यूनिवर्सल टाइम। ठीक है। इन द प्लेस ऑफ इब्सन, Strindberg, Chekhov and others in the 20th century, space encroached on the character. According to Raymond Williams, the force inside the human living in the well-ordered rooms gives meaning to all the forces outside. रेमोंड विलियम के मुताबिक क्या था कि जब इंसान का अंदर का सिस्टम जो उसकी इंटरनल इनसाइट है, उसका जो इनसाइट है, अगर वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा किसी इंसान का, ठीक है, उसका दिमाग, उसका दिल, उसकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होंगी, कुछ भी डिसऑर्डर नहीं होगा उसके अंदर, वेल मैनर्ड होगा वो इंसान, तो फिर उसकी वही चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी उसकी आउटर लाइफ में भी। यानी अगर वो अंदर से बैलेंस्ड है, अंदर से मैनर्ड है, तो फिर वो अपने मैनर्स को बाहर भी शो करेगा। सच एज द वाइट हॉर्सेस और द सीगल, द टावर ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, ठीक है ना, तो ये इन्होंने इसकी एग्जांपल्स दी। द मॉडर्न ड्रामेटिक कैरेक्टर इज अ रिबेलियस ह्यूमन बीइंग हु इज ब्रेकिंग अवे फ्रॉम ऑल दैट इज ऑफर्ड टू हिम एज जनरल ट्रूथ। जो मॉडर्न ड्रामेटिक कैरेक्टर्स थे वो रिबेलियस ह्यूमन बीइंग दिखाए जाते थे, ट्रूथ होता था उसको, उसके जो रूल्स होते थे उसको ब्रेक करने में ये कैरेक्टर्स जो थे वो दिखाए जाने शुरू के। ही इज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेटिव इन्वायरमेंट दैट अदर मैन हैव क्रिएटेड। द एक्शन देन इज द एक्शन ऑफ अदर्स वेयर एज द कॉन्शियसनेस इज वंस ओन। ओके, वो किसी और का एक्शन भी हो सकता है या पहला उससे पिछलों का एक्शन हो, जबकि कॉन्शियसनेस जो है ना वो उसकी खुद की होती है। ठीक है। This separation creates a huge tension which leads these men trapped in these rooms to the creation of a powerful drama। ठीक है, ये जो सेपरेशन दिखाई ना उन्होंने, ये जो सेपरेशन क्रिएट की गई इससे बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट हुई। ठीक है, जो कि एक आम इंसान को उसकी ट्रैप करके इन रूम से, ये जो हालात थे इनसे उनको ट्रैप करके एक पावरफुल ड्रामा क्रिएट करने पर उसने मजबूर कर दिया। क्योंकि कहा है ना इन्होंने कि जो भी एक्शन होता है वो मे बी या तो किसी ने पहले लिया होता है किसी इंसान ने, या मे बी वो उसके बाद कोई ले को तो कॉपी इमिटेशन चल सकता है, लेकिन जो कॉन्शियसनेस है ना उसकी किसी इंसान की, वो उसकी खुद की होती है। ओके, तो इसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हुई उसकी वजह से फिर जो जो लोग थे उस टाइम के राइटर्स थे, उनको जो एक रूम था उनके दिमाग में, उस रूम को उन्होंने तोड़ा, उसके बाहर निकले और एक पावरफुल ड्रामा क्रिएट करने में वो लोग कामयाब हुए। क्लियर। नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न ड्रामा, कि इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई। मॉडर्न ड्रामा बिगिंस विद हेनरिक इब्सन एंड एंड्स इट एट सैमुअल बेकेट। ठीक है, ये स्टार्ट किसने किया था मॉडर्न ड्रामा, हेनरी इब्सन ने, और इसकी एंडिंग क्या हुई थी, सैमुअल बेकेट ने की थी। ठीक है, जो कि लास्ट मॉडर्निस्ट माने जाते हैं। क्लियर। It signifies a struggle from self-realization and freedom। क्लियर। यानी इनकी जो राइटिंग थी उससे सेल्फ रियलाइजेशन और फ्रीडम जो था उसकी बारे में जो स्ट्रगल थी वो उन्होंने अपनी राइटिंग के थ्रू कन्वे की थी।
Declamatory speech of classical drama was to be replaced in modern drama by the intimacies of interpersonal exchange. ये जो classical drama था इसको रिप्लेस किया गया मॉडर्न ड्रामा ने में इसको किस तरह रिप्लेस किया गया मॉडर्न ड्रामा ने किस तरह क्लासिकल ड्रामा को रिप्लेस किया दी इंटीमेसीज ऑफ इंटरपर्सनल एक्सचेंज के थ्रू जिसमें क्या चीजें इंक्लूड थी साइलेंस पॉज इनआर्टिकुलेटनेस एंजाइटी अलाइनेशन और फीलिंग ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग इनक्रूटेबल क्लियर जो थीम्स हैं इनको इनकी इनसे सिर्फ शुरुआत हुई मॉडर्न ड्रामा की क्लियर है विच इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क देन इट अपीयर्स टू बी बाद में ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन चुके थे दिखने में एज मार्टिन Kushner reminds us, it is relatively easy to come to an agreement about the beginning and end of modern drama, but it is quite difficult to specify what modern drama exactly is. Okay, तो मार्टिन पुशनर जो थी उन्होंने हमें याद करवाया कि रिलेटिवली जो है वो इजी है इस चीज को मानना कि मॉडर्न ड्रामा की शुरुआत हुई और उसके बाद उसकी एंडिंग हुई लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को स्पेसिफाई करना कि मॉडर्न ड्रामा एग्जैक्टली था क्या ठीक है उसका स्पेसिफिकली मॉडर्न ड्रामा जो था मॉडर्निटी जो थी वो किस बारे में थी ओके The difficulty of defining modernism is owing to the fact that modernists were joined, okay? As Lawrence Rainey contends के जो monster of nature who looms so large that contemporaries could only gap at them in awe. ठीक है ये इन्होंने लॉरेंस रेनी कहती हैं कि जो मॉन्स्टर ऑफ नेचर हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में खौफ के मंजरों में एक रोशनी मुहैया करते हैं This difficulty was also owing to modern drama's insistence on up-to-dateness, what has been called by Terry Eagleton the rebellious adolescence, clear of modernism, and owing to an academic obsession of defining modernism, creating myriad descriptions and explanations. Okay, तो ये बहुत ज़्यादा difficult है modern drama की existence को बताना कि वो अप टू डेटेड है या नहीं और उसको हमेशा अप टू डेट रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था Modern drama has doubtless has several strands of modernism, and it would not be wise to suggest that all dramatists from 80 to 60 1960 shared the same ideas. मतलब उनका कहना है कि मॉडर्न ड्रामा जो है वो बेशक बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा सेवरल स्ट्रैंड्स हैं उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं मॉडर्निज्म की लेकिन फिर भी ये बताना बहुत डिफिकल्ट है कि जो सारे ड्रामाटिस्ट थे वो बिल्कुल एक सेम पेज पे थे नहीं वो बिल्कुल भी सेम पेज पे नहीं थे उनके आइडियाज डिफरेंट थे ठीक है उनके स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट थे ओके हर किसी का स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट था फ्रॉम ईच अदर ओके यानी एक्सप्रेशनिज्म भी उसी से शुरू हुई ड्राइविंग डिराइविंग फ्रॉम स्ट्रेनबर्ग there is no reason why we should imply that there is one defining feature on which all agree. Okay? However, Ludwig's notion of family resemblances is better suited here, which describe a network of similarities, sometimes overall similarities and some other times similarities of decays. ठीक है तो यानी इसमें ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था हर किसी का दूसरे से एक का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट था क्लियर The various threads running in various dramatists from might resemble one another without being totally identical, and the overlapping of various fibers instead of the same fiber running in all dramas is the source of the strength of this thread. Clear? So it was all about modernism. So I hope you like the video. If you like the video, please like, subscribe, and share. Thank you so much for watching.